मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे कुछ हृदय के रोगों के बारे में। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। हम पहले के हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो उस पेरिकार्डियम या उस झिल्ली के ऊपर जब सूजन आ जाती है तो उसको फिर हम बोलते हैं कि पेरिकार्डिटिस है। पेरिकार्डिटिस को हम किसी एक रोग के हिसाब से नहीं देखते हैं, पहले हम उसका कारण देखते हैं कि इसके अंदर कारण क्या हुआ है इसका, और जो कारण होता है उसके हिसाब से फिर हम उसका इलाज कर पाते हैं। तो जैसे मुख्य कारण जो होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि रिमेटिक फीवर एक बीमारी होती है जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंतर्गत आती है। जब ये होती है तो उस वक्त जोड़ों में सूजन होती है, ख़ासतौर पर घुटने के अंदर सूजन होती है, बुखार आता है और साथ साथ में हृदय की झिल्ली के ऊपर भी सूजन आ जाती है, जिसे फिर हम पेरिकार्डिटिस कहते हैं। फिर जिस तरह से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को ठीक करते हैं वही तरीका इसके अंदर अपनाना पड़ता है इस पेरिकार्डिटिस को भी ठीक करने के लिए। दूसरा कारण हो सकता है कि किसी व्यक्ति को टीबी हो जाए उस पेरिकार्डियम के पास और वहाँ पर, तो फिर भी ये इसके अंदर सूजन आ जाएगी। जब इसमें सूजन आएगी तो फिर हम जब टीबी का इलाज करेंगे तो ये ठीक होगी, अदरवाइज हम किसी और अन्य दवाई से इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। फिर तीसरी बात ये आ जाती है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एक जिसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं, वो भी एक कारण होता है। जब ऐसा होता है तो उस झिल्ली को भी खून कम मिलता है। जब खून कम मिलता है तो उसके ऊपर भी फिर जो है सूजन आ जाती है। तो फिर जब हम एमआई का इलाज करते हैं तभी उसका इलाज हो पाता है। फिर कुछ तरह के इन्फेक्शन भी होते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है, कि जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया है या कोई पायोजेनिक इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी फिर ऐसा हो जाता है। अरे वाह, आज तो देखो एक छोटा सा बच्चा भी आ गया बीच में मेरी। आप अभी चुप रहो बेटा, मैं जरा पूरी करता हूँ फिर उसके बाद आपसे बात करता हूँ। आपकी फ़ोटो भी जा रही है देखो इसके अंदर, ठीक है। हाँ, अब आप बिल्कुल शांति से बैठो। बड़ा अच्छा प्यारा सा बच्चा है, सब कहेंगे बड़ा प्यारा बच्चा है ये, कितने जल्दी बात भी मान गया है। तो फिर अब चलो इसी कड़ी में मैं आगे बताता हूँ इसका एक कारण, कि जैसे किडनी की कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं जिसे हम यूरीमिया बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, ब्लड यूरिया बढ़ जाता है। तो फिर उसकी वजह से भी फिर इसके अंदर सूजन आ जाती है। तो फिर जब हम किडनी का इलाज करेंगे तभी वो ठीक हो पाएगा, खाली इसका इलाज करेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो कई बारी अगर वहाँ पे कोई चोट लग जाए एक्सीडेंट की वजह से, या कोई नुकीली चीज़ चुभ जाए तो उससे भी फिर वहाँ पे सूजन आ जाती है, पेरिकार्डिटिस बन जाता है। तो जब ट्रॉमा को ठीक करेंगे तभी वो ठीक हो पाएगा। फिर एक अन्य कारण होता है जो पता ही नहीं लग पाता कि ये हुआ क्यों है, तो उसको फिर हम बोलते हैं कि ये इडियोपैथिक कारण है। फिर इडियोपैथिक की श्रेणी में रख के उसको इलाज किया जाता है। कुछ एक बीमारियाँ होती है जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू डिसीज। कनेक्टिव टिश्यू डिसीज़ के अंदर भी जो हमारी झिल्ली होती है इसके अंदर कुछ इस तरह के वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती है कि कहीं वो हार्ड होनी शुरू हो जाती है। जब हार्ड होती है तो जो झिल्ली का काम होता है वो अपना पूरा काम नहीं कर पाती, जिससे उसमें सूजन रहती है। और फिर जब हम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के अंतर्गत इसको ठीक करते हैं तभी ये ठीक हो पाता है। तो ये सारे मुख्य कारण हैं और केवल कारणों के हिसाब से फिर इलाज किया जाता है इस बीमारी के अंदर ख़ास तौर पे। हाँ, एक होम्योपैथी के अंदर दवाई जो बहुत ही अच्छी है, वो हार्ट की किसी भी तरह की बीमारियाँ उसके अंदर हम दे सकते हैं, लेकिन खाली ये देकर ही मत सोचना कि बस तुम्हारे हार्ट को ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने जो बात बताई है, लेकिन मैं चलो आपको दवाई का नाम बता देता हूँ। वो हमारे यहाँ होती है क्रिटिगस मदर टिंचर। क्रिटिगस मदर टिंचर होम्योपैथी के अंदर एक बहुत ही भगवान का दिया हुआ एक वरदान मान लीजिए, या ऐसे मान लीजिए जिस तरह से संजीवनी बूटी होती है, इस तरह की इस दवा को मान सकते हैं। कि कहा जाता है कि कोई भी बीमारी है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, चाहे वो एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, नसें हमारी सूख रही हैं, उन सब के अंदर इसके 5 ड्रॉप सुबह शाम अगर पानी में डाल के लिए जाए तो काफ़ी लाभ होता है। धन्यवाद दोस्तों।